सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। मैं अशोक कुमार मीणा फिर से हाजिर हुआ हूं एक और एंटीबायोटिक लेकर नदियों में साबरमती और पश्चिम बनास मानचित्र भरते रहना, एक एक चीज को स्पष्ट करते रहना। एक एक नदी आप तक पहुंच रही है साथियों। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साबरमती और पश्चिम बनास की बात करेंगे। दोनों नदी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप गौर से देखिए इस मानचित्र को। ये आप लोगों को सिरोही जला दिखाई दे रहा है। सिरोही में नया सानवाड़ा है ये, और नया सानवाड़ा से एक नदी का उद्गम होता है जो पश्चिम तरफ जाती है, तो नाम ही पश्चिम बनास। ये बनास नदी है जो आपके बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और ये पश्चिम बनास है जो आपके अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो सिरोही में नया सानवाड़ा से आपके पश्चिम बनास का उद्गम होता है और बनासकांठा जिले में गुजरात में प्रवेश करती है, और फिर आपके कच्छ की खाड़ी में जाके आपके अरब सागर का हिस्सा बनती है। भाई टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएगी, स्क्रीनशॉट की गुंजाइश मत करना आप लोग, क्योंकि मैं आगे पीछे स्लाइड करूंगा, कहां से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। आधे अक्षर नीचे टेलीग्राम पे पीडीएफ जाती है। राजस्थान के टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, अगर राजस्थान जी के वाकई आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो। समय की बचत, अच्छे अंक। तो आपके गुजरात का एक नगर है ढीसा नगर, आपका यहीं बसा हुआ है। दूसरी बात कि आपके पेशवा गांव पड़ता है सिरोही, वहां बनास बांध है। कहीं तो बनास बांध धुंडोर बनास नदी पर, पश्चिम बनास पर है। और देखिए पश्चिम बनास की सहायक नदी सूकली, कुकड़ी और धारवाल है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। बात करें साबरमती की, तो साबरमती का उद्गम हो रहा है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहां से हो रहा है? गोगुंदा की पहाड़ियों। ये देखिए गोगुंदा की पहाड़ी है, और गोगुंदा की पहाड़ियों से आपका उद्गम होने के बाद साबरमती का 5 जलधाराओं के रूप में उद्गम होता है। कितनी? 5। और ये 5 जलधाराएं गुजरात के खेरा नामक स्थान पे एक हो जाती है, और फिर साबरकांठा में प्रवेश करती है, और फिर कच्छ की खाड़ी में अपना जल सॉरी आपके खंभात की खाड़ी में जल लेके आपके कहां पहुंच जाती है? अरब सागर। तो राजस्थान में अपवाह तंत्र में सिरोही में भी आपके पश्चिम बनास एक जिला, और आपके साबरमती में भी एक ही जिला है। कौन सा? उदयपुर। अब गुजरात में साबरमती आश्रम यहां बसा हुआ है, अहमदाबाद नगर आपका यहां बसा हुआ है। अहमदाबाद नगर यहां है, साबरमती आश्रम यहां है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पे आप लोगों की मानसी नदी है, वाकल है। वाकल आपके साबरमती की सहायक है, लेकिन उदयपुर में नहीं मिल रही, थोड़ा जाके आगे गुजरात में मिल रही है। तो वाकल साबरमती की सहायक। मानसी नदी देखिए, वाकल का अपवाद क्षेत्र कम मिलता है, राजस्थान ध्यान रखना, बिल्कुल किनारे से उद्गम होता है। मानसी वाकल की सहायक है। अब मानसी एक भी और है, ध्यान, मानसी जो आप लोग बनास के साथ पढ़ेंगे, तो मानसी वाकल ये दोनों मिलके आपके एक मानसी वाकल परियोजना है साथियों। और ये परियोजना आपके आपके मानसी वाकल आपके यहां एक आप लोगों की सुरंग टाइप में निकाली गई है। 4.6 किमी लंबाई है, और उदयपुर शहर में जल आपूर्ति की जाती है। मानसी वाकल सिंचाई परियोजना और देवास बांध का जल कोटड़ा बांध में डाल के नंदेश्वर चैनल के माध्यम से पिछोला झील में डाला जाता है। सुन लो, मानसी वाकल दो नदी अलग अलग है। वाकल का भी उद्गम उदयपुर से, मानसी का भी उद्गम उदयपुर से। गौर पहाड़ियों से वाकल का उद्गम होता है। दोनों नदियां मिलकर मानसी वाकल परियोजना का निर्माण करती है। 4.6 किमी आपकी लंबाई की सुरंग निकाली गई है। उदयपुर शहर में जलापूर्ति की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदयपुर शहर में जलापूर्ति करने वाली नदी कौन सी? फिर इसका जल कोटड़ा बांध में डाला जाता है। कोटड़ा बांध से नंदेश्वर चैनल के माध्यम से पिछोला झील में जल डाल रखना। अगर आपसे सवाल पूछे कि आपके बताइए कि उदयपुर की झीलों में, पिछोला ना पूछ के उदयपुर की झीलों में, ध्यान रखना, साबरमती से आपके देवास जल सुरंग निकाली गई है, जो लगभग 11.5 किलोमीटर के आसपास है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। से ही राजस्थान की सबसे छोटी जल सुरंग है, और ये ध्यान रखना, ये आपकी सबसे से ही आपकी राजस्थान की पहली जल सुरंग है, और ध्यान रखना देवास जल सुरंग सबसे लंबी है। क्लियर? अब यहीं देखो एक नदी का उद्गम, सेव नदी। सेई नदी का उद्गम पादल गांव उदयपुर से होता है, और सेई नदी सहायक किसकी है? ध्यान रखना आप लोगों की साबरमती की। सेही साबरमती की, वाकल साबरमती की, मानसी वाकल की, और नीचे देखो डूंगरपुर में गांव पड़ता है जोत्री गांव। जोत्री गांव डूंगरपुर से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है? वेत्रक नदी। और वेत्रक नदी का उद्गम आपके जोत्री गांव डूंगरपुर से होकर साथियों कहां जाता है? जल आपके ध्यान रखना कि आप लोगों को कहां जाता है? साबरमती में। तो वेत्रक नदी साबरमती के सहायक, उद्गम जोत्री गांव डूंगरपुर से, देखिए गुजरात में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक एक बात क्लियर, और साथियों मिनटों में क्लियर, मिनटों में क्लियर। बिल्कुल आप सभी का बस प्यार प्रेम बना रहे, आपके सर का उत्साह वर्धन करते रहे साथियों, बस दुआएं चाहिए। निश्चित तौर से राजस्थान जीके में आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।